बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों के परवरदिगार हैं। बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ के लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम बजानिब ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा करम कि उन्होंने हमें अपने महबूब ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। किताब खुशबू सलातुस्सलाम मुसन्निफ़ हाफ़िज़ मोहसिन ख़ान, इन्हीं की ज़ुबानी दुरूद शरीफ की फ़जीलत के हवाले से एक ख़ूबसूरत तहरीर आपकी समाअतों के लिए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद के कमालात का आज पार्ट 3 आपके लिए पेश किया जाएगा। ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैंने इस दुरूद शरीफ को आज़माया और 100% कामयाबी मिली। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनायत है कि जिसे चाहें अपने दीदार से फैज़याब कर दें, और मैं इन खुश नसीबों में शामिल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आगाज़ सफ़र में ये तरीका अख्तियार किया कि सारा दिन बेवज़ू चलते फिरते काम काज करते दुरूद रहमत पढ़ता, लेकिन रात को सोते वक्त पाबंदी के साथ बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके 3000 मरतबा दुरूद रहमत पढ़कर सुन्नत तरीके से सो जाता। 27वीं शब अल्लाह पाक के फ़ज़ल से ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बामुशर्रफ हो गया। इस दौरान मैंने अपने वजीफ़े में नागा नहीं किया, बल्कि पूरे 27 दिन के विर्द से कामयाबी मिल गई। हुसूल इज़्ज़त के लिए मैंने इस दुरूद से बढ़कर कोई वजीफ़ा नहीं देखा। सारी दुनिया कदमों में आ जाती है, लोग झुक झुक कर सलाम करते हैं, यहाँ तक कि बसा औक़ात गुमान होने लगता है कि मैं कोई पीर फ़कीर हूँ। ये जुमला मैंने समझाने के तौर पर कहा है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। खोई हुई इज़्ज़त मकाम मर्तबा हासिल करने के लिए इस दुरूद शरीफ को चलते फिरते उठते बैठते पढ़े। मैंने अपने कॉलेज लाइफ में एक मरतबा इसे आजमाया और फ़ौरन मुशाहिदा देखा। हुआ कुछ यूँ कि मैंने कॉलेज से 2-3 दिन छुट्टी कर ली। अब क्लास में जाते हुए डर महसूस हो रहा था। मेरे उस्ताद, अल्लाह इन्हें जन्नत नसीब करे, गालियाँ बहुत देते थे। आम रूटीन में भी गाली के साथ बात करते थे। गाली इनका तकिया कलाम था और अब मुझे डर था कि गालियों की बौछार होगी मुझ पर। मैं हॉस्टल से यही दुरूद पढ़ते हुए निकला और दिल में दुआ मांगी कि या अल्लाह कम अज़ कम गालियों के सुनने से महफूज रखना। जैसे ही क्लास में दाखिल हुआ तो उस्ताद ने सर से पैर तक मुझे घूरा और कहा कि इतने दिन कहाँ गायब थे। मैंने सोचे समझे बगैर कह दिया कि दिल नहीं था आने को। मुझे नहीं मालूम ये जुमला क्यों कर मेरे मुंह से निकला। उस्ताद ने ये सुनकर कहा कि तबीयत ठीक थी आपकी? मैंने कहा जी तबीयत ठीक है। उस्ताद ने मेरा हाथ पकड़कर नब्ज़ चेक की और फिर अपनी टेबल के साथ बैठे स्टूडेंट को कहा ये कुर्सी खाली कर, और मुझे कहने लगे यहाँ बैठ जाओ। मेरे पास चूँकि सर्दियों के दिन थे तो अपनी टेबल के पास रखे हीटर का रुख मेरी जानिब कर दिया कि बाहर सर्दी से आए हुए हो, थोड़ी आग सेक लो। और पूरी क्लास टाइम मुझे आप करके मुखातिब करते रहे। मैं दिल ही दिल में खूब हंसा कि दुरूद शरीफ ने गालियों से तो बचाया ही, इज़्ज़त में इजाफ़ा भी किया। क्लास के एक लड़के ने बाद में पूछा भी कि सर पर क्या पढ़कर फूंका था। मैंने हंसी में बात टाल दी और यूँ एक बार फिर मेरा दुरूद शरीफ पर यकीन बन गया कि ये जालिम लोगों को भी कदमों में लाकर डाल देता है। बाकी आइंदा किस्त में इंशाअल्लाह मुसन्निफ़ हैं हाफ़िज़ मोहसिन ख़ान। अल्लाह पाक बात को समझने की, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अपने नबी ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनसे अपना रिश्ता मज़बूत कीजिए और खूब दुरूद व सलाम का तोहफ़ा बजानिब ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अतहर में दिलो जान से पेश कीजिए। तमाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।